वैलेंटाइंस वीक बीत चुका है, लेकिन अब भी कई लोग अपनी मैच मेकिंग का इंतजार कर रहे हैं। मैच मेकिंग यानी जोड़ी बनाना आज के दौर में परफेक्ट मैच ढूंढ पाना मार्स पर पहुंच पाने जितना ही मुश्किल है। लेकिन पिछले कुछ सालों से परफेक्ट मैच की खोज को मैट्रिमोनियल साइट्स ने लोगों के लिए थोड़ा आसान जरूर बना दिया है। रिश्ते बनाने या जोड़ी बनाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी परिवार के फूफा, मौसा या नाई पंडितों के पास होती थी। वो अब टेक्नोलॉजी के सहारे आसान हो गई है। वक्त के साथ साथ लोगों की जोड़ी बनाने के तरीकों में किस तरह बदलाव होता गया, चलिए जानते हैं। आज से लगभग 700 साल पहले बिहार के मिथिला इलाके में सभा गाछी यानी दूल्हों का मेला लगा करता था, जहां गुरुकुल से शिक्षा हासिल करने के बाद लड़के आते थे। मेले में मौजूद पंडितों के पास लड़के और लड़कियों के पक्षों की 7 पीढ़ियों का इतिहास हुआ करता था, जिसे मिलाकर देखा जाता था कि दोनों परिवारों के बीच पहले कोई रिश्ता तो नहीं हुआ। अगर सब कुछ ठीक लगता तो दोनों की शादी करा दी जाती। इसमें किसी भी तरह के दहेज या लेन देन की बात नहीं होती थी। खास बात यह है कि 700 साल पुराना ये सभा गाछी का मेला आज भी लगता है, लेकिन अब बदलते परिवेश में रिश्ते ढूंढने के तरीके भी बदलते जा रहे हैं। पुराने समय में ये जिम्मेदारी नाई की होती थी। वो किसी भी परिवार की इज्जत बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाता था। वो घर घर जाकर शादियों का न्योता भी देता था। बदले में उसे हर घर से अनाज और रुपए मिलते थे। कई जगह अब भी शादी के कार्ड नाई ही पहुंचाते हैं। धीरे धीरे वक्त बदलता गया और फिर अंग्रेजों के जमाने में जब दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों की आबादी बढ़ी तो रिश्ते ढूंढने के लिए पंडित, नाई और समाज के बड़े बुजुर्ग कम पड़ने लगे। तब देश में मैरिज ब्यूरो खुलने की शुरुआत हुई, एक एजेंसी जो फीस लेकर किसी भी परिवार के लिए वर वधु ढूंढती थी। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी जरूर होगी कि मैरिज ब्यूरो की शुरुआत 20 सितंबर 1650 में हुई थी, जिसे अंग्रेज राइटर हेनरी रॉबिन्सन ने शुरू किया था। क्योंकि उस जमाने में शादी से पहले लड़के लड़कियों का मिलना या फिजिकल रिलेशन बनाना बड़ा अपराध समझा जाता था। हेनरी खुद प्रेम और आध्यात्म पर लिखते थे। ऐसे में उन्होंने लंदन की लड़कियों के लिए कुछ करने का फैसला लिया और लंदन में एक ब्यूरो खोला जो लड़के लड़कियों को प्रेम और शादी के लिए मिलवाने का काम करता था। और फिर क्या था, देखते ही देखते 17 से 18 सेंचुरी तक इंग्लैंड और यूरोप के दूसरे हिस्सों में बड़े पैमानों पर मैरिज या डेटिंग ब्यूरो खुलने लगे और लड़की का हाथ मांगने के लिए लड़के या तो अपना दस्ताना छोड़ जाते या वाइन की एक बढ़िया बोतल लेकर लड़की के पिता से उसका हाथ मांगते थे। तो वहीं जो लोग मैरिज ब्यूरो की मोटी फीस नहीं दे सकते थे, उनका सहारा अखबार में छपने वाले मैट्रिमोनियल कॉलम बने। और फिर कुछ सालों बाद मैरिज ब्यूरो और शादी के विज्ञापनों की जगह डिजिटल मैरिज ब्यूरो यानी मैट्रिमोनियल साइट्स ने ले ली। भारत में साल 2000 के आसपास पहली मैट्रिमोनियल साइट लॉन्च हुई। इसके बाद ऐसी साइट्स और आगे चलकर एप्स की बाढ़ सी आ गई। मैरिज इन साउथ एशिया किताब में देश में मैच मेकिंग के बदलते तौर तरीकों की पड़ताल की गई है। इसके मुताबिक देश में फिलहाल 2600 से ज्यादा एक्टिव मैच मेकिंग वेबसाइट और सैकड़ों ऐप मौजूद हैं। कैन रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक देश में ऑनलाइन मैच मेकिंग इंडस्ट्री का बिजनेस 3000 करोड़ से भी ज्यादा का है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के साथ धोखाधड़ी के केस भी आए दिन सामने आते रहते हैं, जो पहले के जमाने में मुश्किल से ही देखने को मिलते थे। ऐसे और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए